जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे संविधान में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो एनटीपीसी एग्जाम में इन पांचों से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आज हम लोग इन्हीं 5 संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे केवी गुरुजी, वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है जो कि है अनुच्छेद 368। और इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि अगर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो हमारी संसद के पास में यह शक्ति है कि वह 3 प्रकार से इसमें संशोधन कर सकती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हमारी संसद को यहां पर संशोधन का शक्ति दिया गया है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक हमारा होता है सिंपल मेजॉरिटी यानी कि सामान्य बहुमत, दूसरा हमारा होता है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत, और तीसरा हमारा सबसे टफ होता है यानी कि यहां पर न केवल आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है बल्कि जो हमारे देश में राज्य हैं उन सभी राज्यों में कम से कम आधे राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनकी मंजूरी मिलना भी आवश्यक होता है, तब जाकर के ये संशोधन पूरा होता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के संशोधन की बात यहां पर की गई है अनुच्छेद 368 में। और वर्तमान में यानी कि आज दिन तक हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 104 संशोधन हो चुके हैं। तो आर्टिकल 368 और 104 संशोधन ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के कई सारे फ्री टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो हमारे टेस्ट हैं वह मुख्य रूप से बैंकिंग एग्जाम के लिए हैं। तो पहला हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट है जो कि मनीष ग्रोवर सर के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपके एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए होगा और इसमें जो भी हमारे टॉपर होंगे उनको डायरेक्टली मनीष ग्रोवर सर से बात करने का मौका मिलेगा। तो ये आपका होगा फरवरी 6 को। इसके अलावा परफेक्शन सीरीज का जो टेस्ट है वह निमिषा बंसल मैम के द्वारा करवाया जाएगा। ये आपके आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होगा। ये आपका होगा 7 फरवरी को 5 बजे शाम को। और इस टेस्ट में जो भी हमारे 100 शीर्ष प्रतिभागी होंगे यानी कि जो टॉप 100 में होंगे उन सभी को निमिषा बंसल मैम के साथ में जूम के ऊपर इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये हमारे 2 टेस्ट हो गए। इसके अलावा एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, ये भी आपका फ्री टेस्ट होगा। ये आपका 8 फरवरी को होगा और यहाँ पर आपको कमाई करने का मौका भी मिलने वाला है। यानी कि जिसकी रैंक 1 होगी उसे 1 महीने का बैंक एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। 2000 रुपए का अमेजन वाउचर यहाँ पर रैंक 2 को मिलेगा और जिसकी रैंक 3 होगी उससे 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। एक हमारा चौथा टेस्ट है जो कि रीजनिंग का होगा अंकुश लांबा सर के द्वारा। ये आपके एसबीआई क्लर्क के लिए होगा। 14 और 28 फरवरी को इसे कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी टाइमिंग होगी 1 बजे और यहाँ पर जो भी हमारे टॉपर होंगे उनको 1 महीने का बैंक सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा। 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अमेजन वाउचर दिया जाएगा रैंक 2 को, और रैंक जो 3 होगा उसे यहाँ पर 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो नीचे आपको इन सभी की लिंक दी गई है। इसमें इनरोल करना बिल्कुल मुफ्त है। तो इनरोल करते समय अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो KV10 कोड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन के लिंक भी आपको नीचे दिए गए हैं। वहां से आप भारत के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनसे अपने बैंक की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहले हम लोग बात करेंगे 100वें संविधान संशोधन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा संविधान संशोधन है ये आपका हुआ था 2015 में और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है यानी कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें संशोधन किया गया था। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि नीचे कमेंट में बताइएगा कि पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब संशोधन इसमें हुआ क्या था? तो इस संशोधन के अंतर्गत हमारे देश भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ भूभाग हैं यानी कि जो कुछ जमीनें थी उनकी अदला बदली हुई थी। तो जैसे कि अगर आप लोग भारत और बांग्लादेश की सीमा को देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने को मिलेंगी, यानी कि पूरी तरीके से समतल बॉर्डर नहीं है। तो जो भी हमारे यहाँ पर परिक्षेत्र वाले बॉर्डर थे
वहां पर जो जमीनें थी उनको अदला बदली किया गया था। तो कुल मिलाकर के भारत ने बांग्लादेश को 17,160 एकड़ अपनी जमीन दी थी और उसके बदले में बांग्लादेश के द्वारा हमने 7110 एकड़ जमीन को प्राप्त किया था। तो ये हमारे 100वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था और ये अभी 3 से 4 दिन पहले एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 101वें संविधान संशोधन के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे यानी कि अरुण जेटली साहब, जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है, तो इनके द्वारा 122वें विधेयक को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था और ये जो विधेयक था ये हमारे राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को पास किया गया, लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को इसे पास किया गया था। ये विधेयक था क्या? तो ये हमारा जो 101वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें आपके वस्तु और सेवा कर के बारे में बात की गई थी, यानी कि जो हमारा जीएसटी है उसके बारे में बात की गई थी 101वें संविधान संशोधन में। और ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा जीएसटी है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये हमारा था 101वां संविधान संशोधन। लागू कब हुआ था तो ये भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 को ये जो हमारा जीएसटी बिल है इसको लागू किया गया था। तो ये डेट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम लोग बात करें 101वें संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा हमारे संविधान में कई सारे अनुच्छेदों को जोड़ा गया था और कई सारे अनुच्छेदों को यहाँ पर संशोधित भी किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 246 ए की, अनुच्छेद 276 ए की, 287 ए की और 268 ए की, तो इन सभी को यहाँ पर हटा दिया गया था। हमारे संविधान की जो 6ठी अनुसूची है और जो 7वीं अनुसूची है इसमें संशोधन किया गया था। इसके अलावा संविधान के जो कई सारे आर्टिकल हैं इनमें भी संशोधन किया गया था। तो बस आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर रखना है कि हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन के जरिए जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण आप ये ध्यान रखेंगे कि जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन 2017 के द्वारा शामिल किया गया था और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर बात करते हैं 102वें संविधान संशोधन की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संशोधन है। तो हमारे संविधान में संशोधन के लिए 123वां जो बिल है वह उस समय केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब इस विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो 2 अगस्त को लोकसभा ने इसे पास कर दिया, राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2018 को इसे पास कर दिया गया था। अब इसमें प्रावधान दिया गया था, तो इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन के जरिए जो हमारा 101वां संविधान संशोधन था, यानी कि जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था और इसके अंतर्गत हमारे संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक तो था 338 बी और एक यहाँ पर था 342 ए। इसके अलावा हमारे संविधान में अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 366 में संशोधन किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये लागू कब से हुआ था? तो 11 अगस्त 2018 को 102वां संविधान संशोधन लागू हो गया था। लागू होने का मतलब है कि जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दिया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 102वां संविधान संशोधन यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिए जाने के संबंध में था। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अपने संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण 100 आर्टिकल हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो शाम वाली वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही डिस्कस करने वाले हैं। फिर बात करते हैं 103वें संविधान संशोधन की। तो ये हमारा 2019 में पास हुआ था। इसको 124वें विधेयक के रूप में उस समय के जो केंद्रीय मंत्री थे थावर चंद गहलोत जी, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमारी लोकसभा ने 8 जनवरी को इसे पास किया था और राज्यसभा के द्वारा 9 जनवरी 2019 को इसे पास किया गया था। अब ये संशोधन था क्या? तो इस संशोधन के अंतर्गत जो हमारे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में और नियुक्तियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
यानी कि जो हमारी जनरल कैटेगरी में गरीब लोग हैं उन सभी गरीब लोगों के लिए जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा जो भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं उन सभी में 10% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया था 103वें संविधान संशोधन के तहत। और आपके एनटीपीसी एग्जाम में 2 से 3 बार यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारे अनुच्छेद 15 में क्लॉज 6 है और जो हमारे अनुच्छेद 16 में क्लॉज 6 है, इसमें संशोधन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 103वां संविधान संशोधन है इसे 2019 में लागू किया गया था और इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग में जो भी हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लागू कब से ये हुआ था? तो 12 जनवरी 2019 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 2019 को। और एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे पहले इसको लागू किस राज्य ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य के द्वारा सबसे पहले इसको लागू किया गया था। यानी कि 10% आरक्षण का जो प्रावधान है इसे सबसे पहले गुजरात ने लागू किया था। फिर बात करते हैं आखिरी संविधान संशोधन की। तो ये हमारा 104वां संविधान संशोधन है। तो इसे 126वें संविधान विधेयक के रूप 126वें विधेयक के रूप में कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो लोकसभा के द्वारा 10 दिसंबर 2019 को इसे पास किया गया और राज्यसभा के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को इसे पास किया गया था। अब ये जो संशोधन है वह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हमारे संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। 334 कहता क्या है? तो जो हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 334 है इसमें हमारी लोकसभा और जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि लोकसभा में जो हमारी एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व सीटें होती हैं उनका प्रावधान यहाँ पर किया गया था। तो संशोधन में हुआ क्या? तो इस संशोधन के माध्यम से इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सामान्य शब्दों में कहें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा जो हमारे देश की पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी हमारे सांसद निर्वाचित होते हैं उन सभी के लिए जो आरक्षण है उसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये हमारा था इसमें पहला संशोधन। उसके बाद में जो हमारी लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षित सीटें होती थी उसके प्रावधान को भी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर जो लोकसभा है उसमें आपके 2 व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब इस प्रावधान को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 104वें संविधान संशोधन में जो हमारे एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन था उसको 2030 तक के लिए बढ़ाया गया और जो हमारे एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते थे उनके मनोनीत को भी यहाँ पर अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको बता दूं। फिर अगर मुझे मौका मिलेगा तो जो अन्य संशोधन आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं उनके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।